हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है संस्कृत में संख्याएं और आज हम देखेंगे 51 से 100 तक की संख्याएं। इससे पहले मैंने जो वीडियो शेयर की थी उसमें हमने देखा था 1 से 50 तक की संख्याएं संस्कृत में और आज हम देखेंगे 51 से 100 तक की संख्याएं। यह जो वीडियो है ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जिन्होंने संस्कृत विषय लिया हुआ है और साथ में उन सभी लोगों के लिए उपयोगी है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने संस्कृत विषय का चयन किया है। तो परीक्षा में संस्कृत में संख्याएं पूछी जाती हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। साथ में ऑल पर क्लिक कीजिए जिससे कि मेरे सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 51 यानी कि 51 हिंदी में हम इसे कहते हैं, संस्कृत में इसको कहते हैं एक पंचाशत। 52 इसे संस्कृत में कहते हैं द्विपंचाशत। 53 इसे कहते हैं त्रिपंचाशत। 54 इसे कहते हैं चतुःपंचाशत। 55 यानी कि 55 इसे कहते हैं संस्कृत में पंचपंचाशत। 56 को कहते हैं षट्पंचाशत। 57 को कहते हैं सप्तपंचाशत। 58 को कहते हैं अष्टपंचाशत। 59 को बोलेंगे नवपंचाशत और 60 को बोलेंगे षष्टि। 59 को हम एकोन षष्टि या फिर ऊन षष्टि भी बोलते हैं। इसके बाद है 61 जिसे कि हिंदी में हम कहते हैं 61, संस्कृत में इसे कहते हैं एक षष्टि। 62 यानी कि 62 इसे कहते हैं द्विषष्टि। 63 को कहते हैं त्रिषष्टि। 64 को कहते हैं चतुःषष्टि। 65 को कहते हैं पंचषष्टि। 66 को कहते हैं षट्षष्टि। 67 को बोलते हैं सप्तषष्टि। 68 को बोलते हैं अष्टषष्टि। 69 को बोलते हैं नवषष्टि और 70 को बोलते हैं सप्तति। यहाँ पर 69 को एकोन सप्तति या फिर ऊन सप्तति भी बोलते हैं। अब आइए देखते हैं इसके आगे की संख्याएं। 71 जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं 71, संस्कृत में इसको कहेंगे एक सप्तति। 72 को बोलेंगे द्विसप्तति। 73 को बोलेंगे त्रिसप्तति। 74 को बोलेंगे चतुष्सप्तति। 75 को बोलेंगे पंचसप्तति। 76 को बोलेंगे षट्सप्तति और 78 को बोलेंगे अष्टसप्तति। 79 को बोलेंगे नवसप्तति। 80 यानी कि 80 को बोलेंगे अशीति। 79 को एकोनाशीति या फिर ऊनाशीति भी कहते हैं। अगला अंक है 81 जिसे कि हिंदी में हम कहते हैं 81, संस्कृत में इसे कहते हैं एकाशीति। 82 यानी कि 82 इसे कहते हैं द्वैशीति। 83 यानी कि 83 इसे कहते हैं त्रयशीति। 84 को बोलते हैं चतुर्शीति। 85 को कहते हैं पंचाशीति। 86 को कहते हैं षड्शीति। इसी तरीके से 87 को कहते हैं सप्ताशीति। 88 को कहते हैं अष्टाशीति। 89 को कहते हैं नवाशीति और 90 को कहते हैं नवति। 89 को यहाँ पर एकोन नवति या फिर ऊन नवति भी कहा जाता है। अगली संख्या है 91 जिसे कि हिंदी में हम कहते हैं 91, संस्कृत में इसे कहते हैं एक नवति। 92 को कहते हैं द्वानवति। 93 को कहते हैं त्रिनवति। 94 को कहते हैं चतुर्नवति। 95 को कहते हैं पंचनवति। 96 को कहते हैं षण्णवति। 97 को कहते हैं सप्तनवति। 98 को कहते हैं अष्टनवति। 99 को कहते हैं नवनवति और 100 को कहते हैं शतम। यहाँ पर भी 99 को एकोन शतम या फिर ऊन शतम भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने देखा संस्कृत में संख्याएं 51 से 100 तक की। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।